अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Redmi 13C को। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट में। दो वेरिएंट्स हैं इसके, 4128 और 6128। प्राइसेस आप देख रहे हो, 4128 तो है ही नहीं ऑफलाइन मार्केट में, 6128 मिल रहा है। तो अगर आप इस फ़ोन को बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो आज के इस रिव्यू में मैं सब क्लियर कर दूंगा आपको कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं। फ़ोन के बॉक्स कंटेंट में मुझे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वाला एलिमेंट नजर आया, क्योंकि रेडमी ने इस फ़ोन के साथ डब्बे में कोई भी केस नहीं दिया हुआ। जो सॉफ्ट सिलिकन केस होता है ना, प्रोटेक्टिव केस, वो नहीं है। डिस्प्ले के ऊपर भी कोई प्रोटेक्टिव शीट नहीं लगी हुई। ये वो एक्सेसरीज हैं जो जब फ़ोन लॉन्च होता है तो मार्केट से फौरी तौर पर नहीं मिल रही होती। तो फ़ोन बैक से भी रगड़ा जाएगा, फ्रंट पे मेरी टेस्टिंग के दौरान भी जितना मैंने यूज़ किया तो स्क्रैचेस आ चुके हैं फ्रंट साइड के ऊपर। 18 वाट चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। डब्बे में ना 10 वाट का चार्जर रखा हुआ है, जो इसकी बड़ी बैटरी को 5000 mAh की जो बैटरी है उसको 2.5 से 3 घंटे में चार्ज करता है। फ़ोन परचेज करने के बाद आप केस के ऊपर 500-600 रुपये अलग से लगाओगे, प्रोटेक्टर पे 200-300 रुपये अलग से लगेगा। फिर उसके बाद अगर 18 वाट पे इसको फास्ट चार्ज करना है आपने तो वो चार्जिंग जो ब्रिक है वो 2500 रुपये की अलग से आएगी, जो इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। मतलब 3-3.5 रुपये का खर्चा ये है। पहले इस फोन को ब्लैक मार्केट में लो, फिर ऊपर से ये खर्चा भी करो। आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। ये जो चीजें वो हैं जो आप फोन एक दे रहे हो तो उसके साथ डब्बे में रखो भाई। देखो, डिजाइन वाइज इस फोन में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। डिजाइन अट्रैक्टिव है फोन का। मोस्ट ऑफ द जो ब्रांड है वो डिजाइन पे अच्छा काम कर रहे हैं। और आजकल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे जो शॉर्ट कंटेंट है ना, डिज़ाइन को किसी भी फ़ोन की इस तरह पेश किया जाता, हाथों पे तस्वीरें डाली हुई हैं दुकानदारों ने, वो डिज़ाइन को म्यूज़िक लगा के इस तरह पेश करते हैं। वायरल उनकी वीडियोज़ हैं और लोग उनके ट्रैप में आ जाते हैं, मार्केट से जाके फ़ोन ले लेते हैं। बाद में मेरे कमेंट सेक्शन में आकर रो रहे होते हैं कि ऐ की कर बैठा बहन। तो इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ कि स्पेसिफिकेशन, प्राइस टू वैल्यू रेशियो देख के और रिव्यू देख के फ़ोन को लिया करो। अब इस फ़ोन का जो फ्लैट फ्रेम वाला बॉक्सी स्टाइल है और वेट 195 ग्राम के आसपास है। जो बिल्ड क्वालिटी है इस फ़ोन की, बैक साइड से भी प्लास्टिक है, फ्रेम भी प्लास्टिक है। एक बजट कैटेगरी के हिसाब से इसकी जो इन हैंड फील है फ़ोन की वो मुझे बेटर ही लगी है। और दूसरा यह है कि IR ब्लास्टर ऊपर वाली साइड पे रेडमी ने जो इनका सिग्नेचर फीचर होता था ना फ़ोन्स में, बजट कैटेगरी में भी देते थे, वो इन्होंने निकाल दिया। यहाँ पे वो नहीं मिलता। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी स्पीड सुपर फास्ट नहीं है, थोड़ी सी स्लो है, बट बजट फोन के हिसाब से ठीक है। और हैप्टिक्स इसके जो है ना, टाइपिंग वाला जो एक्सपीरियंस है नॉर्मल वाइब्रेशन से थोड़ा बेहतर वाला है। इस फोन में एक बड़ा डिस्प्ले है, 6.748 इंचेस का IPS पैनल है और 90 हर्ट्ज के ऊपर चलता है। ठीक है, 90 हर्ट्ज आपने दे दिया, मतलब बजट के हिसाब से फेयर इनफ, बट रेजोल्यूशन 720p भाई बिग डाउन साइड है। 2024 आ गया हुआ है। तो अगर आपने आज की डेट में कोई 24-25 हज़ार रुपए से ऊपर का बजट लगाना ना किसी फोन पे, तो हमेशा 1080p रेजोल्यूशन वाली डिवाइस को लिया करो। अब इस फोन पे आप कंटेंट वगैरह देखोगे तो रेजोल्यूशन में, शार्पनेस में कमी फील होती है। मतलब मुझे थोड़ा सा समटाइम वो जो पिक्सलेशन है ना वो भी थोड़ी सी नोटिस हो रही है इस फोन को यूज करते हुए। मतलब कमी है इस रेजोल्यूशन की। डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास कौन सा लगा हुआ है इस चीज़ का नहीं पता। बेजल्स प्रोमिनेंट है, चिन भी थोड़ी एवरेज साइज की है। मतलब चलो ये चीज़ें तो चलती हैं, बट कंपटीशन में दूसरे ब्रांड 1080p के साथ 120 हर्ट्ज भी दे रहे हैं। तो Xiaomi को ये चीज़ें देखनी चाहिए। आप भी एक टाइम पे ऐसे ब्रांड थे जो आउट ऑफ द वे जाके अपने यूजर्स को चीज़ें दे रहे थे। दूसरे ब्रांड IPS लगा रहे थे, आपने एमोलेड लगा दिया था। बट अभी क्या हो गया भाई आपको? तो ये जो चीज़ें हैं देखनी चाहिए ब्रांड को। और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है इस फोन के अंदर, बट उसका आई थिंक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो 720p है। तो उसकी जितनी कैपेसिटी है उसने उसी हिसाब से दिखाना है। आउटडोर के लिए 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस का नंबर तो है, बट 720p पैनल है, आउटडोर विजिबिलिटी में काफ़ी सफ़र करेगा। डिस्प्ले इस फोन का मुझे एक बड़ा डाउन साइड लगा। दूसरा जो स्पीकर क्वालिटी है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है। तो सिंगल स्पीकर एक बजट कैटेगरी के हिसाब से मैं इसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ओके रेट करूंगा। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में MediaTek Helio G85 का चिपसेट यूज़ किया गया है, ऑक्टा कोर हार्डवेयर है। बजट के हिसाब से आपके जो डे टू डे टास्क हैं, थोड़े से मॉडरेट से ऊपर वाले टास्क हैं, उनको भी ठीक हैंडल कर लेगा। बट चीज़ें मेनली जो हैं वो कंपटीशन को देख के मतलब एनालाइज की जाती हैं। कंपटीशन में जो लोकल ब्रांड है वो G99 तक का हार्डवेयर दे रहे हैं विद 1080p डिस्प्ले। यहाँ पे Helio G85 है और आपको eMMC स्टोरेज लगा के दी है इन्होंने। 3-4 मंथ बाद आप डेटा रखोगे इसके अंदर, स्टोरेज स्लो हो जाती है, फ़ोन आपको स्लो, स्लगिश, जिटरी, लैगी, इस तरह की चीज़ें आपको नोटिस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्योंकि जो स्टोरेज है वो स्लो टाइप की है इसके अंदर। इंडिया में ये फ़ोन मैं देखता हूँ तो Redmi 13C 5G वाला, वहाँ पे एक नया हार्डवेयर है Dimensity 6100 प्लस का, UFS स्टोरेज है। पाकिस्तान में आप वही घिसे पिटे हार्डवेयर के साथ इस फ़ोन को ले आए हो। और कंपटीशन में चीज़ें कहाँ पे चल रही हैं, और आप अंडर पावर्ड हार्डवेयर रखें ना। अंडर पावर्ड क्या नहीं रेट करूँगा, G85 ठीक है, बट कंपटीशन के हिसाब से नीचे आ जाता है ना जब दूसरे ब्रांड ज़्यादा दे रहे हैं।
तो ये चीज़ें हैं। मैंने खैर गेमिंग इसके ऊपर किया है, पबजी वही 40 FPS तक हैंडल कर लेता है ये फ़ोन। तो विदाउट जायरो ही आपको खेलनी पड़ेगी, क्योंकि जायरो का सपोर्ट इस फ़ोन के अंदर नहीं है। तो विदाउट जायरो अपने से तो भाई गेम नहीं खेली जाती, क्योंकि जायरो की आदत पड़ी हुई है। और इस कैटेगरी में आपको बोल्ड के थ्री में हार्डवेयर वाला जायरो भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो eMMC स्टोरेज इस फ़ोन के अंदर स्लो बना देगी इस फ़ोन को। और जो बड़ी बैटरी है इस फ़ोन की 5000 mAh की, वो बैटरी बैकअप तो आपको बहुत अच्छा दे देती है। आपका लाइट यूज़ है तो 2 दिन तक भी आपका बैकअप चला जाएगा, मॉडरेट यूज़ है 1.5 दिन तक भी निकालेगा ये फ़ोन। बट मेन चीज़ है 10 वाट वाला जो चार्जर है इस फ़ोन का, वो इसको चार्ज करने में 2.5 से 3 घंटे लगा देगा। तो अगर 18 वाट का चार्जर ये रख देते तो ये टाइम थोड़ा सा और कम हो जाता था। तो ये वो चीज़ें हैं आई थिंक जो शो करती हैं कि Xiaomi अब अपने जो कस्टमर्स हैं उनको वो वैल्यू नहीं दे रहा जो वो पहले दिया करता था। सॉफ्टवेयर इस फोन में लेटेस्ट ही है, Android 13 है, जिसके ऊपर MIUI 14 रन करता है। और ये MIUI 14 का फुल वर्जन है, कोई भी लाइटर वर्जन इन्होंने यूज़ नहीं किया। बट फ़ोन को सेटअप करने के बाद जो फर्स्ट थिंग आप नोटिस करोगे ना, वो ये है कि ब्लॉटवेयर बहुत ज़्यादा है। फजूल की ऐप्स, फजूल की जो इनकी वो अपनी फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी ऐप, ये सारी इंक्लूडेड है। काफ़ी ऐप्स को हटा दोगे आप, कुछ ऐप्स नहीं हटेंगी, कुछ अनवांटेड नोटिफिकेशन भी वो पुश करती हैं। तो एक्सपीरियंस जो है ना MIUI का थोड़ा मिला जुला ही आता है। और बग्स वगैरह आपको पता है थोड़े बहुत चोली दामन का साथ रहता है MIUI के साथ। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। जो एड्स हैं इनकी, जो अपनी फर्स्ट पार्टी ऐप्स है ना, जैसे मी ब्राउज़र हो गया, मी वीडियोज़ हो गया, या आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही वो स्क्रीन ओपन करता है पहले वहाँ पे भी एड्स। तो एड्स मैंने कुछ नोटिस की हैं। ऑब्वियसली बजट रेंज है, यहाँ पे एड्स वगैरह है, लेकिन मैंने किसी और फोन के बजट सेगमेंट में ये चीज़ें नोटिस नहीं की। बाकी मैं मोस्टली जेस्चर नेविगेशन वगैरह यूज़ करता हूँ और बटन्स वगैरह हटा के। तो ऐप स्विचिंग में मुझे थोड़ा सा इशू नोटिस हो रहा था। मैं नीचे से जेस्चर्स के थ्रू स्वाइप कर रहा था, तो जो ऐप्स हैं वो स्विच नहीं कर रहा था। तो ये इशू है। अगर आप नेविगेशन वो बटनों वाली यूज़ करते हो तो फिर मे भी वहाँ पे इशू ना आए, बट जेस्चर्स में ये मैंने इशू नोटिस किया है। बाकी जहाँ तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सिचुएशन है, ब्रांड ने कोई टाइमलाइन तो नहीं दी, बट इस फोन को सेटअप करते हुए जो नवंबर का सिक्योरिटी पैच है उसकी अपडेट इसको रिसीव हो चुकी है। आगे देखना होगा भाई, जो यूज करेगा वो देख लेना कितनी अपडेट्स आती हैं इसको। नेटवर्क रिसेप्शन वाली साइड पे फोन ठीक है, 2 सिम के साथ आप मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। जो कॉल क्वालिटी है ये मैं बेटर रेट करूंगा, ऑल्दो सेकंड नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं दिया गया, बट स्टिल कॉल क्वालिटी बेटर है। कॉल के दौरान मैंने एक चीज नोटिस किया, जो इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो प्रॉपर काम नहीं करता। सॉफ्टवेयर वाला प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इनएक्यूरेट है। कॉल के दौरान स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो जाती है, फिर कभी ऑफ हो जाती है। तो जब ऑन होती है ना, ऑन ऑफ के साथ ये काफ़ी इशू आता है, एक्सीडेंटल टचेस का इशू रहता है। 4G प्लस का सपोर्ट नहीं है, 4G LTE के ऊपर स्पीड्स वगैरह ठीक आ जाती हैं। वोल्टी ई का सपोर्ट अवेलेबल है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट इस फोन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। और NFC का भी ऑप्शन इस फोन पे अवेलेबल नहीं है। कंपस वाला जो सेंसर है जो किबला की डायरेक्शन के लिए यूज करते हो वो मिल जाता है इसके ऊपर। जो OTG है वो भी चल जाती है। कैमरास जो है इस फोन के बैक साइड पे 2 गोले नजर आ रहे हैं, काम का एक ही गोला है, मतलब 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। नीचे वाले गोले में 2 रेलू कट्टे सेंसर है। फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अब देखो बजट कैटेगरी है ये, 30-35 हज़ार रुपये की जो रेंज है ना, यहाँ पे कोई भी नया जो बॉक्स पैक ब्रांड है आपको कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरा फोन तो दे ही नहीं रहा। और इसकी भी वैसी फोटोज़ हैं एवरेज टाइप की जो एक बजट फ़ोन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और डिटेल्स थोड़ी सी डिसेंट काइंड ऑफ प्रोड्यूस करता है, बट थोड़ी सी ओवर शार्प फोटो को कर देता है। जो एक्सपोजर है वो थोड़ा ब्राइटर साइड के ऊपर रखता है। और कलर्स इतने इनहेंस नहीं करता, बट थोड़े से काइंड ऑफ म्यूटेड कलर्स होते हैं इनके फ़ोन्स में। रियलमी थोड़ा बूस्टेड कलर्स वाली फोटोज़ लेता है। और जो पोर्ट्रेट्स हैं उनमें हल्की फुल्की जो एजेस है ना वो ऊपर नीचे कर जाता है। बट ये है कि बजट कैटेगरी के हिसाब से जो फोटोग्राफी है वो गुजारा आपकी कर जाएगी। और जहाँ तक वीडियोग्राफी का कनेक्शन है, 1080p 30 fps है फ्रंट और बैक दोनों साइड के ऊपर। EIS कोई भी नहीं दिया हुआ, तो आगे वाली पीछे वाली दोनों दुनिया जो है ना वो हिल रही होती हैं। कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है वीडियो के ऊपर। तो कैमरास बस बजट के हिसाब से एवरेज ही हैं। तो देखो कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है। Redmi 13C को लेके जो मेरी फाइंडिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और इस फोन का 720p डिस्प्ले, 10 वाट का चार्जर जो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में, eMMC स्टोरेज, ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे लिए डील ब्रेकर हैं। और मैं किसी भी यूज़र को ये फ़ोन रिकमेंड नहीं कर सकता इस सेगमेंट में। अगर आपका 30-32 हज़ार रुपये का सेगमेंट है तो बेटर अल्टरनेटिव्स आपको बता देता हूँ। आप वीगोटेल नोट 23 की तरफ जा सकते हो। अगर उसकी भी ब्लैक मार्केट चल रही है उसको अभी बाइकआउट करो आप। अब ब्लैक मार्केट को आपने बाइकआउट ही करना है। और इन्फिनिक्स हॉट 30 आप देख सकते हो, 8/128 वाला, वो भी 30-31 के आसपास मिल रहा है। या फिर बोल्ड 3 आप देख सकते हो, मतलब वो भी सही है, पैसों के हिसाब से अच्छा हार्डवेयर ऑफर कर रहा है। तो पैसों के हिसाब से जहाँ पे स्पेसिफिकेशन अच्छी मिल रही हो ना, तो फिर आपको उस फोन की तरफ जाना चाहिए, ना कि ब्रांड का नाम देख के फोन लेना चाहिए। और डिजाइन देख के भी फोन मत लिया करो। और अगर आपने 34-35 हज़ार रुपये इसी फोन पे लगाना है तो बेहतर ये है कि थोड़े से पैसे 3-4 हज़ार रुपये ऊपर लगा के कैमन 20 देख लो। वो 39-39.5 की रेंज में एमोलेड डिस्प्ले आपको दे रहा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है, इससे बहुत बेहतर फीचर है उसके। या फिर इन्फिनिक्स का नोट 30 देख लो यार, वो भी 40 के आसपास मिल रहा है। वो दोनों 8/256 वाले वेरिएंट है, UFS टाइप की स्टोरेज है उनके अंदर।
तो ये जो बेटर ऑप्शंस हैं इन्हीं की तरफ आपको जाना चाहिए। Redmi 13C इसको आपको स्किप कर देना चाहिए। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।